नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ भारतीय संस्कृति, यानी भारत की संस्कृति क्या है, कैसी है, इसको हम इस पाठ में समझेंगे। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृतिः। इसका मतलब क्या है? मानव जीवनस्य माने मानव जीवन का संस्करणम माने संस्कार करना ही क्या है? संस्कृति माने संस्कृति। अगर लोग पूछते हैं संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे अंदर संस्कारित हों, हम अच्छी बातें सीखें, वही हमारी संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। कहा अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कर्तुम मन संस्कार करने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, महान प्रयत्न किए, यानी बड़े भारी प्रयास किए, जिससे कि सभी मनुष्यों का जो जीवन है वो संस्कारित हो जाए। आगे है ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। और आगे उन्होंने कहा ते माने यानी वो जो हमारे पूर्वज थे वे, यानी उन्होंने अस्माकम जीवनम माने हमारे जीवन को संस्करणाय संस्कारित करने के लिए, हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचारान, यान माने जिन आचारान माने आचारों को, विचारान माने विचारों को, च माने और, जिन आचारों को और विचारों को आदर्शयन माने दिखाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। क्या हमारी संस्कृति है? जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, सिखलाया, समझाया और आचार विचारों में जो परिवर्तन करके दिखाया, वही सब हमारी संस्कृति है। आगे कहा गया पाठ में विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव, यानी विश्व का जो सृष्टा है ईश्वर, वो क्या है? विश्व से सृष्टा ईश्वर एक एव, विश्व का जो निर्माण करने वाला है, विश्व की रचना करने वाला जो ईश्वर है, वह कैसा? एक एव। एक एव का मतलब एक ही है। इति भारतीय संस्कृते मूलम, इति माने यही भारतीय संस्कृति का मूल है। मूल का मतलब उसकी जड़ है। जैसे कोई वृक्ष अगर हमें ऊपर पुष्पित और पल्लवित होते हुए दिखता है, तो इसका मतलब उसकी जड़ बहुत गहरी है, तभी वह वृक्ष इतना फलीभूत हो रहा है। तो कहा कि विश्व का जो सृष्टा ईश्वर है वो एक ही है, यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, यानी आधार है, बेस है। विभिन्न मता अवलंबिनः, विभिन्न मता अवलंबन होगा, विभिन्न मतलब अलग अलग, मता यानी मतों को मानने वाले, विविधई नाम भी माने अनेक नामों से, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं या उसका भजन करते हैं या उसका पूजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। आगे उन्होंने कहा कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन और बुद्ध, ख्रिस्ट मतलब ईसा और अल्लाह मतलब अल्लाह, ईसा अल्लाह इत्यादि नामानि, ये जो इतने सारे जो नाम हैं वो किसके हैं? एक ही परमात्मा के हैं। एकस्य एव परमात्मना संति, एक ही परमात्मा के ये सारे नाम हैं। आगे उन्होंने फिर कहा तम एव ईश्वरम जनः गुरु इत्यपि मन्यते। तम एव का मतलब उसी को लोग, उसी ईश्वर को जो लोग हैं वो क्या करते हैं? गुरु इत्यपि मन्यते, गुरु भी मानते हैं। लोग ईश्वर को गुरु भी अपना मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। तो कहा गया अतः माने इसलिए, सर्वेषां मतानां, सर्वेषां मतलब सभी, मतानां माने मतों का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है मतानां, इसलिए सभी मतों का कहा गया समभाव, समभाव का मतलब होता है बराबर का भाव, बराबर का भाव मतलब समता का भाव, समानता का भाव। सम्मानश्च, च माने और क्या? सम्मान, समता का भाव और सम्मान क्या है?
अस्माकं संस्कृतेः संदेशम, हमारी संस्कृति का संदेश है। क्या है हमारी संस्कृति का संदेश? कि ईश्वर जो है वो एक ही है और इस बात को सभी मतावलंबी मानते हैं। नाम उसके बेशक अलग अलग हैं, लेकिन बात वही है कि ईश्वर एक ही है। आगे कहा गया, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। आगे कहा उन्होंने कि जो भारतीय संस्कृति यानी भारत की ये संस्कृति जो है वो तू माने तो, सर्वेशाम, सर्वेशाम माने सभी, मतावलंबिना यानी मतों को मानने वाले लोगों की क्या है? संगम स्थली। संगम स्थली है कौन? भारतीय संस्कृति। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहितः। और आगे कहा काले काले का मतलब समय समय पर, काल माने समय होता है और सप्तमी विभक्ति लगी है तो रूप बना है काले। समय समय पर विविधा विचारः, विविध विचार मतलब अनेक विचार, भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में, समाहिता माने समाहित किए गए यानी ग्रहण किए गए अर्थात मिला लिए गए। समय समय पर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता लगी कि भारतीय संस्कृति में परिवर्तन होना चाहिए, उन सभी को भारतीय लोगों ने अपने दिनचर्या में शामिल किया और उसमें परिवर्तन भी किए जो समय के अनुकूल चीज़ें थीं उन सभी में। आगे कहा गया, एषा संस्कृति ही सामासिकी संस्कृति, यानी यह जो संस्कृति है, ऐसा माने यह संस्कृति जो है वो कैसी है? सामासिकी। सामासिकी का मतलब समन्वयवादी यानी मिलीजुली संस्कृति है। यस्याः विकासे विविधानां जातीनां, यानी यस्याः माने जिसके, विकासे माने विकास में, जिसके विकास में, विविधानां जातीनां माने अनेक जातियाँ, है ना, अनेक जातियों, संप्रदायानां माने संप्रदायों, और विश्वासानां च यानी और विश्वासों का योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई देता है। किसमें योगदान दिखाई देता है? इन सब चीज़ों का, यानी भारतीय जो समन्वयवादी संस्कृति है इसमें मिला जुला रूप हमें सबका दिखाई देता है। आगे कहा गया, अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव माने इसलिए, अस्माकं माने हम, भारतीयानां माने भारतीयों की, एका संस्कृति माने एक संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता, च माने और एका माने एक ही, राष्ट्रीयता माने राष्ट्रीयता है, एक ही राष्ट्रीयता, हम सब भारतीय हैं और एक भारतीय हमारी संस्कृति है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। आगे कहा गया, सर्वेपि वयम, सर्वेपि का मतलब सभी, और वयम माने हम, है ना, इसलिए सर्वेपि वयम एकस्याः संस्कृते समुपासकः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। आगे इन्होंने कहा इसी बात के लिए कि हम सब जो हैं वो एक ही संस्कृति के कौन हैं? उपासक हैं, है ना। सर्वे अपि एकस्या संस्कृते समुपासका, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, मतलब एक ही संस्कृति को मानने वाले हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारतीय संस्कृति। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, और एक ही राष्ट्र के हम नागरिक हैं। आगे कहा, यथा माने जैसे, भ्रातरः, भ्रातर माने भाई होता है, जैसे भाई, परस्परम मिलित्वा माने आपस में मिलकर, सहयोगेन यानी सहयोग, सौहार्देन, सौहार्द माने होता है प्रेम, प्रेम से, इसमें सहयोग और सौहार्द में क्या लगी हुई? तृतीया विभक्ति, सहयोग और प्रेम से, च माने और का अर्थ हमने यहाँ पहले ले लिया, और परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति यानी परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव माने वैसे ही, या वृद्धि संधि है, तथा धन एव, तथैव वैसे ही, क्या है? अस्माभि अपि, अस्माभि अपि का मतलब हमें भी, अपि माने भी और अस्माभि माने हमें, हमें भी क्या करना चाहिए? सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, हमें भी सहयोग से और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति ही माने उन्नति, कर्तव्य माने करनी चाहिए, हमें भी अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। आगे कहा गया है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यानी हमारी जो संस्कृति है वो गतिशील है। गतिशील का मतलब लगातार उसमें गति बनी रहती है, समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। आगे कहा गया है, मानव जीवनम संस्कर्तुम एषा, मानव जीवन संस्कर्तुम
एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्तिं च प्राप्नोति। और आगे कहा कि एषा मानव जीवन संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, एषा माने यह कौन? भारतीय संस्कृति। यथा समयम यानी यथा समयम का मतलब है समय के अनुसार क्या करती है? नवाम नवाम यानी नई नई विचारधारा को क्या करती है? स्वीकरोति, स्वीकरोति का मतलब स्वीकार करती है। और क्या करती है? नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्रदान करती है। आगे कहा अत्र दुराग्रह न अस्ति। दुराग्रह का मतलब होता है जिद या हट। तो कहा कि अत्र माने इसमें, यानी इस जो भारतीय संस्कृति है इसमें दुराग्रह न अस्ति, यानी किसी भी प्रकार की बुरी भावना या हट या जिद नहीं है। यत युक्ति युक्तम यानी जो चीज, यत माने जो, युक्ति युक्तम मतलब उचित है, और कल्याणकारीचा और कल्याणकारी है। तद अत्र सहर्षम ग्रहीतम भवति। तदत्र माने वह जो है वो यहाँ पर सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ क्या किया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। यानी समय के अनुसार जो जो चीज़ें परिवर्तित होती जाती हैं उन सभी को इस संस्कृति में स्वीकार कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। आगे कहा एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। और आगे का एतस्याः गतिशीलतायाः, एतस्याः माने इसकी, गतिशीलतायाः गतिशीलता का, रहस्य मानव जीवन से मतलब मानव जीवन के, शाश्वत मूल्येषु शाश्वत मूल्यों में, निहितम माने निहित है। मानव के जो शाश्वत मूल्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह ऐसी सारी जो चीज़ें होती हैं, या जो उसकी सत्यवादिता है, ये सभी चीज़ें उसके शाश्वत मूल्यों में निहित है। जो जो चीज़ें समय के अनुसार परिवर्तित होती गई वह ये संस्कृति अपनाती गई। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा, तद मतलब जैसे उन्होंने बताया कि सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावः सभी प्राणियों में समान भाव, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता च इति और आचरण में दृढ़ता। आचरण में दृढ़ता का मतलब मजबूती से कोई काम अगर आपने सोच लिया कि गलत काम नहीं करना है तो आपके अंदर एक मजबूती बनी रहेगी और आप उस काम को नहीं करेंगे। तो ऐसे जो भी हमारे सनातन मूल्य हैं वो हमारी संस्कृति में निहित हैं, यानी समाये हुए हैं, मिले हुए हैं। इसके आगे कहा उन्होंने एषा कर्मवीराणाम संस्कृति ही, यानी ये जो संस्कृति है वो कैसी है? कर्मवीरों की संस्कृति है, यानी कोई भी यहाँ पर निष्क्रिय नहीं है, कर्म करता रहता है। आगे लिखा कुर्वन् ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा। कुर्वन् का मतलब होता है कि करते हुए, यही माने यहाँ मतलब इस संसार में, कर्माणि माने कर्मों को करते हुए, जिजीविषेत माने होता है जीने की इच्छा, कितनी? क्षतम समा या 100 वर्षों तक। कहा गया कि यहाँ कार्यों को करते हुए, कर्म करते हुए ही व्यक्ति को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अकर्मण्य हो और आप सोचे 100 साल जिए। अकर्मण्य व्यक्ति 100 साल तक जी भी नहीं पाता, उसको कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा भारतीय संस्कृति में कही गई है। इति अस्या उद्घोषा, यह इस संस्कृति की घोषणा है। पूर्व कर्मम तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। पूर्व कर्म यानी पहले कर्म करिए, तदनंतरम माने उसके बाद, फल यानी उसके बाद परिणाम, इति अस्माकं संस्कृते नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है। यानी पहले कर्म करिए, उसके बाद आप फल की इच्छा करिए, यही संस्कृति का नियम। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप पहले पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, लिख कर देखते हैं, परीक्षा देते हैं। जब इतना काम आप इतना कर्म कर लेते हैं तब आपका परिणाम आता है। अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा परिणाम आएगा, अच्छी पढ़ाई की होगी तो आपका टॉपर लिस्ट में नाम आएगा। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है, क्या? कि पहले कर्म और उसके बाद उसका फल। आगे कहा इदानीं यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः। कहा गया इदानीं मन इस समय, यदा माने जब, वयम माने हम,
राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, नव निर्माणे नए निर्माण में, क्या है, संलग्नः स्मः माने लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, निरंतरम माने लगातार, कर्म करणम माने कर्म करना, अस्माकम यानी हमारा, मुख्य कर्तव्यम मतलब मुख्य कर्तव्य है, यानी हमारी संस्कृति का निर्माण हो रहा है, हमारे अंदर नए विचार आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमें भी लगातार क्या करना है, कर्म करना है। आगे कहा निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने परिश्रम का, फलम भोग्यम मतलब फल भोगना चाहिए, यानी कोई कर्म यदि हमने किया है तो उसका परिश्रम का फल भोगना योग्य होता है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य माने दूसरे का, श्रमस्य माने परिश्रम का, शोषणम माने शोषण करना, यानी किसी और ने परिश्रम किया और उसका फल आप भोग रहे हो, तो ये ऐसा शोषण करना सर्वथा वर्जनीयम, हमेशा वर्जनीय है का मतलब त्याज्य है, मना है। आप ऐसा काम नहीं करें कि दूसरा कोई काम कर ले और आप उसका फल भोग ले, ये हमारी संस्कृति में मना है। आगे कहा यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, है ना, तदा न वयम सत्यस्य भारतीय संस्कृति उपासका, तदा माने तो, न माने नहीं, वयम माने हम, तो हम सत्यम माने सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। आगे कहा गया इसमें वयम तदेव यथार्थम भारतीयः यद अस्माकं आचारे विचारे अस्माकं संस्कृति लक्षता भवेत्। आगे कहा इन्होंने कि वयम तदेव यथार्थम, वयम माने हम, तदेव, तदेव माने तब ही, भारतीय तभी हम भारतीय हैं, यदा माने जब, अस्माकम आचार्य विचारे च हमारे आचरण में और हमारे विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत हमारे आचरण में और हमारे विचारों में हमारी संस्कृति लक्षित हो का मतलब दिखाई दे, तब तो हम भारतीय हैं। अभिलाषामः वयम, अभिलाषामः मतलब हम अभिलाषा करते हैं, हम ये इच्छा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं, यत माने की, ये इच्छा करते हैं कि विश्वस्य अभ्युदय, विश्व के अभ्युदय के लिए, विश्व की उन्नति के लिए क्या करें, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मतलब भारतीय संस्कृति का, एषः माने यह है, दिव्य संदेश, दिव्य संदेश, विश्व सर्वत्र, लोके सर्वत्र प्रसरेत, लोके माने संसार में या विश्व में या दुनिया में, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरेत माने फैले। तो हम ये चाहते हैं कि विश्व की उन्नति के लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका ये संदेश विश्व में सब जगह फैले। क्या है हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य? बड़ा सुंदर सा श्लोक है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ये तो हर जगह हर भारतीय कहते हुए मिलता है इसको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे का मतलब सभी, सुखिनः माने सुखी, भवन्तु माने हो, सभी लोग सुखी हों, सर्वे माने सभी, निरामयः, निरामयः का मतलब होते, आमय माने होती बीमारी और निरामयः का मतलब बिना बीमारी के, बिना बीमारी का मतलब निरोगी, संतु माने हो और सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे माने सभी लोग, भद्राणि माने कल्याण को, पश्यन्तु माने देखें, लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये पश्यन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु रूप बनता है, सभी लोग कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, माँ माने होता है नहीं, कश्चित माने किसी को भी, कोई भी, दुख भाग भवेत माने होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति दुख का भागी न हो, दुख का हिस्सेदार न हो, सबके जीवन में सुख आए, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग एक दूसरे के कल्याण को, एक दूसरे का अच्छा चाहें और किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख न हो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो हमें सिखलाती है अच्छा बनना। तो ये पाठ आज हमने इस वीडियो में समझा, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, मिलेंगे अगले वीडियो में।